कल हमने महाराज जी से बातचीत की थी और आप सबने देखा और वीडियो खूब पसंद किया। आप सबके तमाम सारे सवाल हैं जो कमेंट में आपने छोड़े थे, उनका हम जवाब लेंगे। महाराज जी, समय बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरीके का रैपिड फायर राउंड रखा जाए। सीधे सीधे हाँ, क्वेश्चन, सीधे सीधे। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्मा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को जानना। ध्यान और प्रार्थना से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? प्रार्थना ध्यान का एक मार्ग है, ध्यान को करने का, समर्पण का। किसी चीज से आप प्रार्थना करते हैं मतलब उसके सामने झुक रहे हो, तो समर्पण का तरीका है। वो समर्पण के तरीके से फिर वो ध्यान बनता है बाद में। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म और भाग्य है, ऊपर से देखोगे तो विधान के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से तो सब भाग्य है। नीचे से देखोगे जीव के हिसाब से तो वो कर्म है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है वैसे, ध्यान तो लाइक उसमें लीन हो जाना है। वैसे धारणा करने के तरीके हो सकते हैं, तो ध्यान में तो तुम बाद में उस स्थिति में चले जाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना चाहिए इंसान को? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक तो धर्म के ऊपर चले और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है उसको केंद्र बिंदु बना के चले। मृत्यु और पुनर्जन्म पर आप क्या विचार रखते हैं? मृत्यु और पुनर्जन्म, वो मृत्यु है इसलिए पुनर्जन्म है एक्चुअली में। सही में देखोगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो ऊर्जा बस एक, चाहे उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म को कैसे देखा जा सकता है और क्या ये संभव है कि डीएनए में कुछ सूचनाएं ट्रांसफर की जा सकती हैं? डीएनए में तो सूचनाएं ट्रांसफर होती है ना, उसके थ्रू ही तो तुम्हारी सारी बॉडी बनती है। नहीं, वो आध्यात्म तो बिल्कुल अलग है, जो कि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता। आप जिंदा हो, अभी आप क्या प्रूफ दोगे मुझे? मैं सिर्फ इसी का पूछूं कि आप जिंदा हो, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि आप जिंदा हो, क्या प्रूफ दोगे आप मुझे? आप बोलोगे ये तो मुझे पता है, मैं हूं। उसका क्या कोई प्रमाण नहीं हो सकता उसका। जो एक आपको खुद की अनुभूति हो रही है चेतना की, उसका कोई विज्ञान के अंदर प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये जो आखिरी स्टेप है, वहां पे जाके वो विज्ञान टूट जाता है, मतलब वहां तक चलता है। ये आखिरी स्टेप के अंदर जाके वो छोड़ना पड़ता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, विषय को। सिर्फ जो विषय को देख रहा है वहां पे पहुंच जाओगे आप। क्या जीवन के उद्देश्य को विज्ञान और आध्यात्मिकता के एक साथ दोनों को मिला के परिभाषित किया जा सकता है? हाँ हाँ, पूरी तरीके से। अध्यात्म आधारित जो चिकित्सा है, नहीं स्पिरिचुअल हीलिंग, उसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है? हाँ, हीलिंग तक किया जा सकता है। सिर्फ वो लास्ट वाला जो स्टेप है ना, सत्य वाला, उसको नहीं किया सकता। क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर मानवता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? वही है समाधान। एआई और चेतना में क्या संबंध हो सकता है? एआई तो सिर्फ डेटाबेस की माइंड, मतलब ब्रेन का इमिटेशन है, लेकिन चेतना जो है, आत्मा जो है, वो ब्रेन या मन के परे है। एआई जो है, जैसे हमारा मन जैसे किसी चीज को एनालाइज करता है, पैटर्न देखता है, तो पहचानता है कि ये इंसान कौन है। फेस रिकॉग्निशन कर रहे हैं ना हम लाइव, तो एआई भी वही फेस रिकॉग्निशन कर रहा है। उन्होंने बस वही चीज को समझ के उसमें डाल दिया है, कंप्यूटर के अंदर, यंत्र के अंदर। भविष्य में विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है कि है भगवान दिखाया जा सके? ईश्वर, विज्ञान सिर्फ वो है ना, ईश्वर के एक स्टेप पहले तक प्रमाणित कर सकता है, ड्युअलिटी तक। वो आखिरी वाला स्टेप को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। आत्मा का विज्ञान में क्या स्थान है? आत्मा का विज्ञान में स्थान होना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अगेन वो फिर से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना वो। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान और मंत्र उच्च ऊर्जा जो है वो कंपन उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये सही है, इसको प्रूव किया जा सकता है। ध्यान और मंत्र, ये सबको वैज्ञानिक तरीके से पूरा किया जा सकता है कि हाँ, ये कैसे काम करता है, क्या होता है। जैसे कहते हैं कि ओम जो होता है उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, ये चीजें देखी जा सकती हैं। ये चीजें देखी जा सकती है। मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली जैसे चक्र और नाड़ी को विज्ञान कैसे समझा सकता है? चक्र और नाड़ी को विज्ञान कैसे समझा सकता है? चक्र और नाड़ी को समझने के लिए उनको एनर्जी को एज ए वन फील्ड करके उसको देखना पड़ेगा। जैसे अभी हम एनर्जी देख रहे हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये लाइट एनर्जी है, ये दूसरी वाली विंड एनर्जी है, ये देखने के बजाय मैं देखूं कि ये पूरा एक एनर्जी का ये कॉन्टिन्यूअस फील्ड है, तब आप वो चक्र और नाड़ी को समझ पाओगे। अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्योंकि ये सबसे मुश्किल हो रहा है आज के समय में। बट अहंकार को यदि नियंत्रित करने की सोच जिसके अंदर आई है, तो इसका मतलब उसका अहंकार ऑलरेडी नियंत्रित हो रहा है।
क्योंकि असली अहंकारी के अंदर तो ये सोच ही नहीं आएगी कि मुझे नियंत्रित करना है, क्योंकि वो सोच किसके अंदर आ रही है, मैं के अंदर ही आ रही है। मैं को खत्म करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अहंकार ऑलरेडी कम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिल रही है जिसमें साधु संत जो हैं वो नाराज़ हो जा रहे हैं, चिमटे से पीट रहे हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है। तो क्या जो ये गुस्सा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, मतलब कंट्रोल करने को तो कर भी सकते हैं, मतलब मतलब वो दूसरों को क्षमा करना इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? नहीं वो जरूरी नहीं है, कई बार वैसे प्यार से भी या उस वो अलग अंदाज में भी कर देते हैं ना कि वो लोग वैसे ही होते हैं। जैसे थोड़ा बहुत मुझे इसका समझाया ना उन्होंने कि ये लोग जो है जैसे पहाड़ के अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं, तो वो समाज के अंदर उनको इतना ज्यादा इंटरेक्शन या ये सब चीजों में नहीं पड़ते ना वो। और वो सोचो ना, पहाड़ के अंदर हिमालय के अंदर बैठे हुए हैं 3-4 लोग सिर्फ उसी जिंदगी के अंदर, और फिर वो कुंभ के अंदर आते हैं, इतने सारे लोगों के साथ मिलते हैं। अब कौन सा रिपोर्टर क्या है, उनको क्या पता है जिंदगी में क्या हो रहा है इस वाले पूरे खेम के अंदर। तो इसीलिए क्षमा करना मुश्किल होता है। नहीं इसलिए हो सकता है कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लगे, मतलब ठीक है महाराज जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो तमाम सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे थे कि महाराज जी से पूछे, वो हमने पूछ लिए हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। हर हर महादेव महाराज जी। जी बताइए, मैं आपकी सेवा महाराज जी को जानते हैं? हम महाराज जी को इतना जानते हैं, हम इंसान हैं, महाराज जी इंसान हैं और 6 मेरा इतना ही परिचय है। हम पहले इंसान हैं, हम उसके बाद किसी पद पे हैं। मेरी अपनी जो सोच रहती है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एनीबॉडी। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे साधु संत हैं। सही है ना। आपकी इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे थे लोग कमेंट में। ABHEY_SINGH। क्वेश्चन था सर, मैं वैसे मतलब भगवान ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मैंने देखा है, तो मैं ना बहुत नास्तिक टाइप हो गई, ठीक है। तो मुझे 2 लोग बहुत पसंद है, एक आप, ठीक है, और एक दूसरे वो प्रेमानंद महाराज जो है। मैं आपसे एक मिलना चाहती थी और एक प्रेमानंद महाराज से मिलना चाहती हूँ। वो अभी बकेट लिस्ट में है, जो अभी टिक मारना है। आपसे मिलना चाहते थे। तो फिर आपने ये बात क्यों चूज किया? नहीं ऐसा बात नहीं है ना, वो वही तो हम बता रहे हैं बार। आप उससे जीवन के बारे में समझोगे कि आप कौन हो, आप कैसे समझोगे। जैसे हमारे पेरेंट्स लोग तो हमें फोर्स ही करते हैं कि IAS बन जाओ, PCS बन जाओ। हाँ, जब तो ये पेरेंट्स वाला देखिए कितना इशू डिस्कस किया ना हमने। यहाँ पे अभी देखिए राजनाथ सिंह आए थे सर, हमें रोक दिया गया कि रुक जाओ, वेट यार। तो यही तो बात है ना, आप लोग बोलो ना ये बात, फिर वो समझ में आएगी। मैंने पूछा, ये पुलिस रिपोर्टर वाले मेरा है, से माँ पूछा। बाप का सवाल पूछ के परेशान कर दिया। बट जनरली ये वाला चीज होता ही ना, आज के पेरेंट्स में वो ज्यादा है कि वो बच्चे को। द प्रॉब्लम इसकी वो भी जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस जहाँ से मतलब उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ अचानक से सडन चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। दिस इज नॉट वो तो चल नहीं रहा कि सडन चेंज हो जाएगा, उनकी थिंकिंग अचानक से चेंज हो जाएगी। नहीं बट वो फिर कैसे होगा, हमें करके दिखाना होगा ना। अगर आप हम लोग करो फिर, आप लोगों की जनरेशन करेगी और कौन करेगा। कोई हेल्प चाहिए तो आप बताओ कि आपको किस चीज़ में, मतलब उसको करने में किसी भी चीज़ की ज्ञान के फॉर्म में या नॉलेज के फॉर्म में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करनी है। मुझे तो मेरा करियर ही नहीं समझ में आया।